हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 क्षितिज पाठ एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी के पाठ सार हमने पहली वीडियो में देखा है और अब महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। एक कहानी यह भी के आधार पर बताइए कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर अपने पिता और शिक्षिका शीला अग्रवाल का गहरा प्रभाव पड़ा था। पिता ने उन्हें जागरूक, हिम्मती और स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी। लेखिका ने यह प्रोत्साहन पाकर देश की राजनीतिक हलचल में भाग लेना शुरू कर दिया। शीला अग्रवाल ने लेखिका को हड़तालों, जुलूसों और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा पाकर लेखिका ने पूरे कॉलेज में हड़ताल करवा दी और भरे चौक में धुआंधार भाषण दिया। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी में पिताजी के शक्की स्वभाव पर का क्या परिणाम होता था तथा इसकी चपेट में घर में कौन कौन आता था। पिताजी के शक्की स्वभाव का परिणाम लेखिका की माता को भुगतना पड़ता था। वे उनके क्रोध और कुंठा को देखकर कपकपाती रहती थी। माँ के अतिरिक्त घर के अन्य सदस्य भी उनकी शक्की प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, पीड़ित होते रहते थे। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट के कारणों का उल्लेख कीजिए। मन्नू भंडारी ने अपने पिता से संघर्ष करने का स्वभाव अर्जित किया। उनके पिता ने उन्हें खुले वातावरण में सांस लेने के लिए प्रेरित किया। यही खुलापन पिताजी के विचारों के विरुद्ध टकराहट का कारण बन गया। पिता ने लेखिका को आज़ादी से सांस लेने की प्रेरणा दी, किंतु जब लेखिका ने आंदोलनों में भाग लेने की आज़ादी ली या अपना विवाह अपनी इच्छा से करने की आज़ादी ली तो उनमें टकराहट पैदा हो गई। एक कहानी यह भी में लेखिका की माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा गया, इससे माँ की किस महिमा का आभास मिलता है। एक कहानी यह भी में लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। वास्तव में यह विशेषण माँ की महिमा का परिचायक है, उसकी कमजोरी का नहीं। लेखिका की माँ अपने पति और बच्चों की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म मानती थी, इसलिए वह उन सबके लिए बराबर त्याग किए चली जाती थी। यदि उसका पति उस पर अनुचित दबाव डालता था तो वह उसे भी भाग्य मानकर स्वीकार किए जाती थी। लेखिका को माँ की यह लाचारी पसंद नहीं थी, इसलिए वह उसे व्यक्तित्व विहीन कहती है। लेखिका मन्नू भंडारी और उसकी बड़ी बहन सुशीला बचपन में पड़ोस की सहेलियों के संग कौन कौन से खेल खेला करती थी। लेखिका और उसकी बड़ी बहन सुशीला बचपन में अपनी सहेलियों के साथ सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ई, काली टीलो आदि अनेक खेल खेला करती थी। वे कमरों में बैठकर गुड्डे गुड़िया के ब्याह रचाने का खेल भी खेला करती थी। लेखिका मन्नू भंडारी के आरंभिक कहानियों के पात्र कहाँ से आज सजे थे। लेखिका मन्नू भंडारी ने शुरू में जो कहानियाँ लिखी उनके पात्र और चरित्र मन्नू भंडारी के उस मोहल्ले के हैं जहाँ लेखिका का बचपन बीता था। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या मानते थे और क्यों। दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। लेखिका के पिता एक जागरूक बुद्धिजीवी थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अपने जीवन में सजग, जागरूक और बुद्धिमती नागरिक बने। उस समय की अधिकार लड़कियों को घर और रसोई के कामकाज में कुशल बनने की शिक्षा दी जाती थी। लेखिका के पिता को अपनी लड़की को घर की रसोई तक सीमित रखना पसंद नहीं था, इसलिए वे रसोई को भटियार खाना कहते थे, जिसमें लड़की की सारी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबालाल ने भंडारी जी को घर से बाहर निकालने को क्यों कहा। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए। डॉक्टर अंबालाल लेखिका के पिता के मित्र थे। एक दिन उन्होंने भरे चौक में लेखिका का धुआंधार भाषण सुन लिया। वे बहुत प्रभावित हुए। वे अपनी प्रशंसा प्रकट करने के लिए लेखिका के पिता के पास पहुंचे और बोले, भंडारी जी,
घर में ही न घुसे रहा करो, कभी बाहर भी निकला करो, ताकि आपको पता चले कि आपकी बेटी देश के कल्याण के लिए कितना महान काम कर रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी की भागीदारी के 2 उदाहरण दीजिए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी के घर की चारदीवारी लांघकर हड़ताल जुलूस में भाग लेना शुरू कर दिया। उसने भरी सभा में जोरदार भाषण दिया। दूसरा उदाहरण नवयुवकों के आज़ाद हिंद फौज पर चलने वाले मुकदमों का विरोध किया। स्कूल, कॉलेज, दुकानें बंद करवा दी गई। उस आंदोलन में मन्नू भंडारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेखिका मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी पाठ के आधार के माध्यम से जीवन मूल्यों की ओर संकेत किया। बताइए। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी के माध्यम से संदेश दिया है कि लड़कियों को भी लड़कों के समान देश की गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बताया कि नारी की सीमा घर की रसोई तक सीमित नहीं है, उसे जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। दूसरा है, मन्नू भंडारी को न अपनी माता की अत्यधिक सरलता और कमजोरी पसंद थी और न पिता का अहंकार स्वभाव। उन्होंने स्वाभिमान भरा जीवन जीने को महत्व दिया। एक कहानी यह भी आपको यह प्रेरणा संदेश देती है इसको कि ये जो एक कहानी नाम का पाठ है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है। एक कहानी यह भी नामक आत्मकथा हमें अनेक संदेश देती है। पहला संदेश यह है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलन पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, स्त्रियों भी इसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसे पढ़कर लड़कियां और स्त्रियों को भी संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा संदेश यह है कि सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग में हमारे बड़े बुजुर्ग और प्रियजन भी बाधा बन सकते हैं। हमें उनसे संघर्ष को टालते हुए स्वतंत्रता की राह नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि हम चाहकर भी अपनी परंपराओं, पूर्वजों और अतीत से नहीं कट सकते। वे किसी न किसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ लेखिका के लिए आदर्श क्यों न बन सकी। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली और सहनशील थी। वे अपने पति के हर आदेश को मौन भाव से पूरा करती थी। वे बच्चों की उचित अनुचित इच्छा को पूरा करना भी अपना धर्म कर्तव्य मानती थी। उन्होंने सबको जीवन भर दिया, इसलिए घर के सभी सदस्य उनसे गहरा लगाव रखते थे। परंतु उनके व्यक्तित्व की 2 कमजोरियां भी थी। पहली, वे अनपढ़ थी। दूसरी, वे निरीह, बेचारी और व्यक्तित्व विहीन थी। संघर्ष, विरोध, स्वेच्छा आदि से उनका दूर का भी संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, अपने जमाने की पड़ोस कल्चर ने लेखिका मन्नू भंडारी के कर्म को किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। लेखिका की कहानियों के अधिकतर पात्र उसके अपने मोहल्ले के लोग हैं। कारण यह है कि वे सारे उसके अपने जाने पहचाने थे। इन्होंने लेखिका को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया था। उसका इनसे न केवल नज़दीक का परिचय था, बल्कि गहरा लगाव भी था। इस प्रकार पड़ोस कल्चर ने लेखिका के लेखक कार्य को सीधे सीधे प्रभावित किया। माफ़ कीजिएगा, ये पीछे म्यूज़िक बज रहा है, थोड़ा शादी का सीज़न चल रहा है, तो इस पे ना ध्यान देके मेरे इन प्रश्नों को जो पढ़ा रही हूँ उन पे ध्यान दो। लेखिका का व्यक्तित्व घर में दबा क्यों रहा। जब तक लेखिका के बड़े भाई बहन घर में रहे, उसका व्यक्तित्व दबा रहा। वह यो भी दुबली पतली, काली और मरियल लड़की थी। उसकी बड़ी बहन गोरी, स्वस्थ, हंसमुख थी, इसलिए उनके रहते उनके व्यक्तित्व का विकास न हो सका। लेखिका के पिता कॉलेज प्रिंसिपल से मिलकर गर्वित क्यों हुए। लेखिका के पिता कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें पता चला कि प्रिंसिपल लेखिका से बहुत परेशान हैं। कॉलेज की सारी लड़कियां उसी के इशारे पर चलती हैं। यदि वह संकेत कर दे तो सारी की सारी लड़कियां कक्षाएं छोड़कर नारे लगाने लगती हैं। अपनी बेटी का इतना प्रभाव और रोबदार देखकर वे गर्वित हो उठे। डॉक्टर अंबालाल ने लेखिका की किस प्रकार सहायता की। डॉक्टर अंबालाल लेखिका के पिता के गहरे मित्र थे। उन्होंने लेखिका का भाषण सुना था, वे उससे प्रभावित हुए थे, अतः उन्होंने लेखिका को शाबाशी दी, उसके भाषण की खूब प्रशंसा की। अंबालाल के मुख से प्रशंसा सुनकर लेखिका के पिता को क्रोध गायब हो गया। वे भी गर्व से फूल उठे। इस प्रकार लेखिका डांट खाने से बच गई। अगला प्रश्न है, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से लेखिका के मन में हीन भावना पैदा हो गई। इसी प्रश्न का हम दूसरा ऐसे भी आ सकता है
सुशीला कौन थी, उससे संबंधित किस बात से लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न कर दी थी। लेखिका की बड़ी बहन सुशीला बहुत स्वस्थ और गोरी थी। लेखिका काली, मरियल और दुबली थी। उसके पिताजी गोरे रंग पर मुग्ध थे। वे बातों बातों में उसकी बड़ी बहन की प्रशंसा करते थे, उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। इस कारण लेखिका के मन में अपने काले रंग और दुबले शरीर के प्रति हीन भावना घर कर गई या जगह कर गई। मन्नू भंडारी के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? मन्नू भंडारी के पिता बहुत उदार, मानवीय और संवेदनशील थे। जब तक वे खुशहाल रहे वे धन्य होते रहे, परंतु जब खुशहाली नहीं रही तो भी वे उदार और सम्मान्य बने रहना चाहते थे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। अतः वे इन आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं को जैसे तैसे ढोते रहे। ये प्रश्न यहाँ तक हैं। धन्यवाद।